आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रेडिक्शन उनके लिए है। आइए जानते हैं उनका फलित क्या निकल कर आता है। लेकिन इससे पूर्व भी मेरे पुराने व्यूवर्स तो जानते ही हैं, नए और व्यूवर्स जो प्यारे प्यारे मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें भी विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से चंद्र राशि लेते हैं, हम सन साइंस नहीं लेते हैं। तो कृपया इसे सन साइंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है वो राशियां हैं, ठीक है। तो कर्क राशि वालों के लिए महीना कुछ निराशा से भरा हुआ नजर आता है कि जिंदगी में हमने बहुत पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करी किसी एक मुद्दे को लेके। हो सकता है वो जॉब हो सकता है बिजनेस हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है लव लाइफ हो। और रिलेशनशिप जब मैं बोलती हूँ तो वो दोस्ती भी हो सकती है, माता पिता के साथ भी हो सकता है, किसी ऑपोजिट जेंडर की तरफ प्रेम भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है, मैरिड अनमैरिड कपल्स हो सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी की सोच रहे हो। इन सब चीज़ों में किसी एक चीज़ के पीछे अगर आप लगे और उद्योग कर रहे हैं तो आपको उसमें निराशा फील होगी। इस महीने आप निराशा में ही रहेंगे और अगर आपके सामने कोई पॉजिटिव चीज़ खड़ी भी होगी तो भी आप उसको देखना नहीं चाहेंगे, आप इतने निराशाजनक हो जाएंगे। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहां आपने इतना पेशेंस इतने समय से रखा है वहां एक महीना और सही, ये 31 डेज आपने ये सोचना है कि इन 31 डेज में मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब आप ऐसे सोचेंगे तो ये 31 डेज ऐसे निकल जाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे पता नहीं मुझे और कितना दुख झेलना है, कब तक ऐसे करना है, मैं तो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका हूँ, मुझे सोचना ही नहीं है आप किसी चीज़ के बारे में। जिस भी चीज़ के बारे में आप चाह रहे हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शादी में खुश रहना हो, शादी करना हो, या जॉब हो, जॉब में प्रमोशन हो, बिजनेस में कुछ अच्छा करना हो, जिस भी एक चीज़ को लेके आप कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, स्टूडेंट्स की स्टडीज हो, तो अगर उसमें आपको लग रहा है मुझे निराशा ही हाथ लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि निराशा जीवन भर रहेगी। निराशा आपके अंदर आ गई, नेगेटिविटी आपके अंदर चली गई है, उसको अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंकिए। आपके आसपास अवश्य ही कोई एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपकी जिंदगी में जो करंट परिस्थिति है उससे आपको डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति एक फ्रेम बना लेता है दिमाग में कि ऐसे ही ये चीज होनी चाहिए मेरी जिंदगी में। अगर आप उस फ्रेम के हिसाब से बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो वो होना मुश्किल है। लेकिन अवश्य ही प्रसन्नता का एक स्रोत आपके जिंदगी में एक स्रोत नजर आता है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो हम कहना ये चाहते हैं कि परिस्थिति उतनी विकट नहीं है, आपके अंदर की परिस्थिति, आउटर परिस्थिति विकट नहीं है, आपके अंदर की परिस्थिति विकट हो गई है। आप निराशाजनक और नेगेटिव हो गए हैं जिसकी वजह से आप प्रसन्नता से दूर हो रहे हैं। अब इस चीज को आप हर क्षेत्र में रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो, जॉब में प्रमोशन हो, जॉब में रिकग्निशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, बिजनेस डील्स हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे वो स्कूल में अपने मित्रों और टीचर्स के साथ आपकी रेपुटेशन हो और आपकी स्टडीज कैसे चल रही है वो हो, या किसी एंट्रेंस को क्लियर करना हो, उसके लिए मेहनत ढंग से नहीं हो पा रही, या मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, आई डोंट वांट टू ट्राई फर्दर। शादी हो कि शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उचित वर या उचित वधू नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल निराशाजनक हो जाना, ये सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं कुछ फिजिबल होगा, सब होगा, बस समय अभी अनुकूल नहीं है। और जब समय अनुकूल नहीं होता तब तो किसी अच्छी चीज का होना भी ज्योतिष शास्त्र मना करता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो है ही पूरी काल चक्र की गणना, किस समय पे किस मुहूर्त में कौन सी चीज करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। मे बी प्रभु आपको रोक रहे हैं, ये समय उचित नहीं है कि आप इस चीज के अंदर एंटर करें, और एक सही समय में वो एकदम आपके सारे काम बनाए, ठीक है। तो अगर आप विघ्न बाधा से क्लांत हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, और अगर आप कोई उपाय खंड करना चाहते हैं तो एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आप हनुमान जी का वो वाला चरित्र पढ़े जब वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे और पहाड़ी उठा के ले आए थे, और लक्ष्मण जी उस औषधि से ठीक हो गए और राम जी ने उन्हें अपना भाई मानकर गले लगाया हनुमान जी को। ये एक प्रसंग है, बस ये वाली कहानी निकाल के इसको पढ़िए रोज और अर्पित करिए अपने कृष्ण जी को, अर्पित करिए हनुमान जी को, कि जो आपके इष्ट हो, देवी माँ हो, भोलेनाथ हो, उन्हें यही वाला चरित्र अर्पित कीजिए और देखिए आपकी सारी कठिनाइयां कैसे खत्म होती हैं। हो सकता है
यहाँ आपने पढ़ना शुरू किया और वहां चमत्कार हो गया। हमने तो कई क्लाइंट्स के मुंह से सुना है कि हमने उपाय किया, हमें अगले ही दिन चमत्कार मिल गया। किसी किसी के केस में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, किसी किसी के केस में जल्दी हो जाता है, और किसी के केस में अगर कोई ये कहता है मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं अगेन एक ही चीज बोलती हूँ, इसमें श्रद्धा का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप ये सोच के ही सिर्फ पूजा करेंगे ना कि मुझे बस इसका फल ही फल मिल जाए, तो ये उच्च कोटि की पूजा नहीं मानी जाती। सबसे पहले प्रभु से अपना प्रेम संपादित कीजिए। आप बोलिए कि इससे सबसे पहले तो आप प्रसन्न हो, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उससे आप प्रसन्न हो। और यदि आप प्रसन्न हो जाएं, यदि मेरा प्रेम आप तक पहुंचता है, तो ये एक परेशानी है, इसे देख लीजिएगा। ये है तरीका पूजा करने का। पूजा करने का तरीका ये नहीं है मेरी ये चीज है इसे बस पूरा कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यदि उनकी चीज पूरी नहीं हुई तो वो कहते हैं हम मानते ही नहीं भगवान को। आपके मानने से या आपके न मानने से प्रभु को क्या फर्क पड़ जाएगा? उनका तो एक ही काम है, उद्धार करना। आपके साथ जो बुरा होता है वो आप ही के पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण होता है। आपके साथ जो अच्छा होता है वो प्रभु की प्रेरणा दी गई अच्छे कर्मों के द्वारा जो फल मिल रहा है अच्छा वो होता है। बुरे कर्म कुछ लोग बोलते हैं फिर वो भी तो प्रभु, नहीं, वो प्रभु प्रेरणा से नहीं होते। बुरे कर्म मैं से होते हैं, बुरे कर्म अहंकार से होते हैं, तमस और रजस से होते हैं। जिसका लॉर्ड अहंकार है, जो तम गुण के अंदर आता है, वो मैं आता है। जब मैं आता है, मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो आप गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु की शिक्षाओं के हिसाब से चलते हैं तो आपसे गलत कर्म होंगे ही नहीं। आप हमेशा एक बड़ा ही उचित निर्णय लेंगे और उचित ही परफॉर्म करेंगे अपने जीवन में। जीवन भी एक रंगमंच है, इसके हर रोल को उचित परफॉर्म करेंगे और फिर अगला जन्म सुंदर मिलता है, कईयों को मोक्ष मिल जाता है। तो आपने स्मरण रखना है कि हम अगर कुछ निराशा भोग रहे हैं तो भोगने से हमारे किसी कुकर्म का विनाश हो रहा है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। तो जो भी शुभ और अशुभ आपने किया उसको भोगना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी, शुभ भी और अशुभ भी। ठीक है, तो अपने ये जो मैंने चरित्र बताया है इसे अर्पित करके अपने जिंदगी के क्लेशों को शांत कर लीजिए। बहुत ही अफेक्टिव चीज मैंने आपको बताई है। और हो सके तो अशोक के वृक्ष का वृक्षारोपण करें। अशोक का वृक्ष आता है ना, उसको लगाए और उसको रोज पानी दे, उसका ध्यान रखें। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा और बहुत ही दुर्लभ उपाय बता दिया जो बहुत 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 ही लाभदायी होता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो वही निराशा है तो लो फील करेंगे, ऐसा कोई हाई रोग तो नहीं है, निराशा से लो फील करेंगे, बस ऐसा है। तो निराशा मत रखिए, कोशिश कीजिए पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें, हंसें खेलें, बात करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो। येलो इसलिए ज़्यादा मेजरली लकी कलर सबका निकल कर आता है क्योंकि येलो ज्ञान के केंद्र में आपको रखता है और ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें ज्ञान की हमेशा आवश्यकता होती है। ठीक है, और साथ ही वाइट जो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देगा। और एक कलर ऐड कर रही हूँ वो है रेड, जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी ऊर्जा डाले ताकि आप सही चीज करें। आगे आपका मन करे कि हाँ मैं कोई अच्छा निर्णय लूं, मैं कुछ अच्छा करूं। खेलने कूदने की क्रियाओं को बढ़ाएं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्क्वॉश खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे और आप लो फील ना करें। ठीक है, डांसिंग कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू। ये पॉजिटिविटी में लेकर आती हैं हमें चीजें, निराशा से बाहर निकाल के मेडिसिन की तरह काम करती हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कि नहीं सुंदर? तो ये करें और अपने जीवन को निराशा से बाहर निकाल के आशा से भरपूर करके प्रभु के चरणों में मस्तक झुका के अच्छा व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।